इससे पहले दोस्तों हम एक वीडियो में बात कर ही चुके हैं कि आखिर पूरी दुनिया के वो ऐसे कौन से 10 देश हैं जहां पर लोग डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। लेकिन आज बात होगी खुशियों की, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया के आखिर वो कौन से ऐसे 10 देश हैं जहां के लोग डिप्रेशन के बिल्कुल शिकार नहीं होते, और कौन सी कंट्रीज़ में डिप्रेशन की समस्या यार आपको सबसे ज़्यादा कम लेवल की देखने को मिलेगी। तो चलिए यार देर किस बात की, जानते हैं दुनिया की टॉप 10 ऐसी कंट्रीज़ को जहां पर आपको लोएस्ट रेट्स में डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो चलो यार अपनी कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अब इससे तैयार रखो। नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है नेपाल का। नेपाल दोस्तों पूरी दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जो अपनी तरक्की के लिए तो उतना फेमस नहीं है, लेकिन अपने कल्चर के लिए बहुत फेमस है। और माउंट एवरेस्ट यहीं पर है, जो इसकी मशहूरी का, इसके फेमस होने का एक बहुत ही बड़ा कारण है। नेपाल दोस्तों बहुत ज़्यादा डेवलप नेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन इतना ज़्यादा अच्छा है कि डिप्रेशन उन पर कभी हावी नहीं होता, और ये लोग अपने कल्चर के साथ जुड़कर रहना पसंद करते हैं। WHO के अनुसार ये बात सामने आई थी कि नेपाल में आपको हर 1 लाख लोगों के पीछे बहुत ही कम लोग डिप्रेशन से गिरे हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर आपको 1 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 200 से 220 लोग ही डिप्रेशन के घेरे में नजर आएंगे। यानी दोस्तों कमाल तरीके से ये देश आगे बढ़ ही रहा है। नंबर 9 पर दोस्तों नाम आता है लाओस का। जो लोग नहीं जानते कि लाओस ये कौन सी कंट्री है, तो मैं आपको बता दूं ये एशिया में बसी हुई एक खूबसूरत सी कंट्री है जिसका ऑफिशियल नाम है लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तरक्की में तो हालांकि दोस्तों ये देश उतना ज़्यादा आगे नहीं है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, और पूरे देश की पॉपुलेशन है सिर्फ 71 लाख, और 71 लाख लोगों में दोस्तों आपको डिप्रेशन की समस्या बेहद ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि ज़िंदगी को खुशी से जीना है, और उन पर कभी मार्क्स का भी दबाव नहीं डाला जाता, और ना ही कभी किसी और चीज़ का। ऐसा ही दोस्तों लाइफस्टाइल हो अगर हर देश का, तो कभी लोग डिप्रेशन में ना जाए और ना ही सुसाइड करें। हालांकि वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जापान भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोएस्ट रेट का डिप्रेशन रेट है, लेकिन वहाँ पर सुसाइड रेट फिर भी बहुत ही हाई है। नंबर 8 पर दोस्तों नाम आता है समोया का। असल में दोस्तों ये एक आइलैंड नेशन और बेहद ही खूबसूरत सा ये देश है। ओशनी में बसे हुए दोस्तों इस देश की पॉपुलेशन सिर्फ 1 लाख और 95,000 के आसपास है। और इतनी छोटी पॉपुलेशन वाले देश में दोस्तों सभी लोग कमाल के तरीके से जीते हैं, और यहाँ पर डिप्रेशन आपको बेहद ही कम देखने को मिलेगा। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में आपको डिप्रेशन की रेटिंग देखने को मिलेगी सिर्फ 0.21%, यानी बहुत ही कम लोग दोस्तों यहाँ पर डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये देश उतना ज़्यादा अमीर भी नहीं है, और आप जानते हैं जो देश अमीर नहीं होता वहाँ लोग उतना दुखी भी नहीं होते। नंबर 7 पर दोस्तों नाम आता है टोंगा का, जिसका ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ टोंगा, और ये कंट्री भी मौजूद है ओशनिया में, और इसकी टोटल पॉपुलेशन है सिर्फ 1,03,000। यहाँ पर भी दोस्तों ये कंट्री जो आई है हमारे सामने, ये तरक्की में उतनी ज़्यादा आगे तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये एक ऐसा देश है जहाँ के ज़्यादातर लोग नेचर से जुड़कर रहना पसंद करते हैं, और यहाँ के लोग मॉडर्न तो बिल्कुल ही नहीं हैं। और मॉडर्न कंट्री ना होने के चलते शायद दोस्तों यहाँ के लोग अपने ही हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, जिसके चलते उनके ऊपर डिप्रेशन का असर कभी देखने को नहीं मिलता, और यहाँ के लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। और जो कंट्रीज़ दोस्तों ज़्यादा मॉडर्न होती हैं जैसे कि अमेरिका, चाइना, यहाँ के लोग दोस्तों डिप्रेशन का काफ़ी शिकार भी होते हैं। नंबर 6 पर दोस्तों नाम आता है किरिबाटी, जिसका ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ किरिबाटी। एक और ओशनिया की ही दोस्तों कंट्री हमारी लिस्ट में फिर से आ चुकी है, और यहाँ की पॉपुलेशन है 1,16,000 के आसपास। ये कंट्री वैसे दोस्तों पूरी दुनिया में अपने खूबसूरत नज़ारे और बीचेस के लिए जानी जाती है, और यहाँ का वेदर भी दोस्तों बेहद ही ज़्यादा सुहावना सा होता है। यहाँ के लोगों को दोस्तों पूरी दुनिया से उतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी नहीं है, और ये लोग भले ही गरीब हैं लेकिन इनकी लाइफ बड़ी ही मज़े के साथ कटती है, और इसीलिए डिप्रेशन का इनके ऊपर यार कभी भी कोई असर देखने को नहीं मिलता। वहीं दोस्तों अगर हम नंबर 5 की कंट्री की बात करें तो ये है माइक्रोनेशिया, जिसका ऑफिशियल नाम है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, और ये भी दोस्तों कंट्री है ओशनिया की। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1,13,000 के आसपास है, लेकिन बेहद ही कमाल की बात यह है कि यहाँ पर चलने वाली करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। WHO के अनुसार यहाँ पूरे देश में आपको सिर्फ
98 लोग ही अब तक ऐसे देखने को मिलेंगे जो कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार हुए थे। यानी दोस्तों बहुत ही कमाल तरीके से यहाँ के लोगों को पता है ज़िंदगी में खुश कैसे रहना है। हालांकि दोस्तों माइक्रोनेशियन लोगों के पास पैसे की तो कमी होती है, लेकिन ज़िंदगी में खुशियों की कमी बिल्कुल नहीं होती। नंबर 4 पर नाम आता है वानुआतू का। वानुआतू जो कि दोस्तों साउथ पैसिफिक ओशन में बसी हुई एक कमाल की कंट्री है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन 2,93,000 के आसपास। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये दावा है कि पूरे देश में अब तक सिर्फ 13 लोगों को ही दोस्तों डिप्रेशन ने गिरा है। लगभग 115 लोग ऐसे रहे हैं आज तक जिनको मेंटल हेल्थ में थोड़े इश्यूज हुए हैं, जिसके चलते दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की कंट्री मानी जाती है। और यहाँ के लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की रहती है। यहाँ के ज़्यादातर लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि एक मनोचिकित्सक का काम क्या होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे किसी भी मनोचिकित्सक की यहाँ के लोगों को यार कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नंबर 3 पर नाम आता है टाइमोर लेस्टे। ये बेहद ही अजीब से नाम वाली कंट्री है दोस्तों, हमारी एशिया में बसी हुई, जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ टाइमोर लेस्टे। कमाल की बात तो ये है कि इस देश में भी दोस्तों चलने वाली करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर है। वहीं पॉपुलेशन है लगभग 12,72,000 के आसपास। लेटेस्ट WHO की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो डिप्रेशन की रेटिंग है वो है 0.37%। यानी बेहद ही कम लोग यहाँ डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और बेहद ही खुशी वाली तो ये बात है कि यहाँ पर ये लोग जो डिप्रेशन के शिकार भी हैं, इनमें से भी ज़्यादातर आबादी 45 साल से ज़्यादा की है। यानी टीनेजर्स के अंदर दोस्तों यहाँ डिप्रेशन आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 2 पर दोस्तों नाम आता है पापुआ न्यू गिनी। क्रिकेट की दुनिया में शायद दोस्तों ये कंट्री आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखे, क्योंकि ओशनिया की इस कंट्री के लोग भी दोस्तों क्रिकेट के सही में बहुत ही बड़े तरीके से दीवाने हैं। यहाँ की दोस्तों टोटल पॉपुलेशन 86 लाख के आसपास है। लेकिन इस देश को जो कमाल बनाती है वो है यहाँ की लैंग्वेजेस। आबादी दोस्तों इनकी वैसे 1 करोड़ की नहीं है, लेकिन पूरे देश में बोली जाती है तकरीबन 851 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस। ये देश वैसे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की भी कर रहा है और यहाँ के लोगों को पता है ज़िंदगी कैसे जीनी है। हालांकि दोस्तों वैसे ये देश बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं है और यहाँ पर रहने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग पछड़े हुए भी हैं, लेकिन इसके बाद भी ये लोग कभी डिप्रेशन का शिकार ही नहीं होते, क्योंकि ये मॉडर्न दुनिया से अलग ही रहते हैं। और आप तो जानते हैं जो लोग मॉडर्न दुनिया से ज़्यादा नहीं मिलते वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, क्योंकि दोस्तों डिप्रेशन असल में लॉजिकली मॉडर्न वर्ल्ड की ही तो देन है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में डिप्रेशन की रेटिंग सिर्फ 0.007% है। यानी बेहद ही कम लोग दोस्तों यहाँ पर डिप्रेस्ड आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पर नाम होता है सोलोमन आइलैंड का, एक खूबसूरत सा देश। ये बेहद ही खूबसूरत सी दोस्तों लगने वाली कंट्री, जिसका पानी बेहद ही साफ और ब्लू है, ये भी ओशनिया में बसी है। यहाँ के लोग दोस्तों हमेशा से ज़िंदगी को खुशी से जीने में विश्वास रखते हैं। WHO के अनुसार आज तक उन्हें यहाँ पर डिप्रेशन की एक भी रिपोर्ट नहीं मिली। यानी दोस्तों पूरे देश के लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर ये डिप्रेशन किस बीमारी का नाम है। इस देश की पॉपुलेशन दोस्तों लगभग 6.5 लाख के आसपास है और इन 6.5 लाख लोगों में से दोस्तों एक भी इंसान अभी तक मेंटल हेल्थ के इशू के साथ ज़िंदगी नहीं जिया। यानी दोस्तों सभी लोग यहाँ पर बेहद ही ज़्यादा खुश रहकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हालांकि दोस्तों इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग बेहद ही खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सही में मॉडर्न लाइफ के चलते ही हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन इतना बड़ा है? क्या WHO की ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आएंगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी प्रेस कीजिए।